बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, लाहौर कलंदर्स ने अब तक पीएसएल में 3 मैचेस खेले हैं और तीनों के तीनों मैचेस में बुरी तरह से फेल हो गए हैं, शिकस्त खा चुके हैं। दोस्तों, लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स इस वक्त शदीद गम और गुस्से में हैं कि लाहौर कलंदर्स को कब अकल आएगी और कब उनके खिलाड़ी परफॉर्मेंस देंगे। अगर हम माने तो दूसरी टीमों के शायकीन भी अब लाहौर कलंदर्स को कम हरीफ समझने लगे हैं। जब भी लाहौर कलंदर्स और उनकी टीम का मैच होता है तो वो उस मैच में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि लाहौर कलंदर्स से सबको मालूम होता है कि वो मैच हार जाएगी। दोस्तों, राना फवाद और लाहौर कलंदर्स की टीम अब भी फुली कॉन्फिडेंट है। वो समझते हैं कि वो पीएसएल 2020 की ट्रॉफी अपने साथ लेकर घर आएंगे। दोस्तों, लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन ने कुछ ऐसा फैसला किया है कि सब शॉक हो गए हैं और सब हैरान हो गए कि इस खिलाड़ी को राना फवाद ने टीम में कैसे ले लिया। दोस्तों, राना फवाद का ये फैसला ये है कि राना फवाद अब इमरान नजीर को टीम में शामिल कर लेंगे। इमरान नजीर के आने से ही लाहौर कलंदर्स की टीम दुगनी पावरफुल हो जाएंगी, क्योंकि अगर इमरान नजीर परफॉर्मेंस करते हैं तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भी उसको शमूलियत की राह हमवार हो जाएंगी। दोस्तों, इमरान नजीर लाहौर कलंदर्स के लिए ओपन करेंगे। दोस्तों, ये बात इमरान नजीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रही है, राना फवाद की बात चल रही है इमरान नजीर के साथ। दोस्तों, इमरान नजीर के हवाले से कुछ ये भी अफवाहें आ रही थी कि वो खुद पीएसएल में नहीं खेलना चाहते, लेकिन इमरान नजीर ने इस बात की तरदीद ही कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने लिया ही नहीं। ऑक्शन के वक्त किसी भी चेयरमैन ने मुझे लेने से इनकार कर दिया। अब राना फवाद के पास कोई और चारा तो नहीं है सिवाय इमरान नजीर को टीम में लाने की। दोस्तों, इमरान नजीर के लिए एक बेहतरीन और कारसाज मौका है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो मैच का तख्ता ही पलट देंगे। इमरान नजीर के हवाले से आप क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा कि क्या इमरान नजीर को लेना चाहिए टीम में या नहीं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही उस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली सब वीडियो की अपडेट्स वक्त पर मिल सके।